गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं इशिता आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। और आप देख सकते हैं मैं पहुँच गई हूँ प्रेम मंदिर पहुँचने में जो भीड़ का जो हमने लोगों ने सामना किया है ना, वो तो भीड़ और मैं ही जानती हूँ। बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, हद से ज़्यादा भीड़ है। लेकिन कोई बात नहीं, भगवान के दर्शन तो करने ही है, तो मंदिर में आए हैं दर्शन करने तो करके ही जाएंगे। तो बस ये देखिए मंदिर का नज़ारा, मंदिर का व्यू कितना अच्छा आ रहा है, आप सब देखिए। और बहुत सारी चीज़ें होती है कि हाँ हम लोग नहीं दिखा पाते हैं। अब क्राउड इतना ज़्यादा है, मैं क्या करूँ। हर चीज़ को हैंडल करना पड़ता है और ना मतलब पैर नहीं थम रहे, आप एक जगह रुक नहीं सकते हो, आपको चलना ही होगा। आप नहीं चलोगे तो भीड़ आपको कहेगी प्लीज़ आप आगे चलिए भाई, आप रुके क्यों हैं। तो वो हाल हो रहा है और इतनी ज़्यादा भीड़ है कि मतलब जो सिक्योरिटी है ना, वो भी सोच रही है कि कहाँ से इतना ज़्यादा क्राउड एकदम से आ गया है। और जो मेन हाईवे पे आजकल गाड़ियों से हम लोग उतरा करते थे, मंदिर घुमा करते थे, तो भाई वो मेन हाईवे तो बिल्कुल ही ब्लॉक कर दिया है। उसमें सिर्फ आप पैदल ही घूम सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, आप कोई व्हीकल लेकर जा ही नहीं सकते हो। तो वो हाल हो रहा था और इतनी ज़्यादा क्राउड के अंदर हम लोग तो पहुंच गए थे, लेकिन सोच रहे थे कि काश ना आते। लेकिन वही ना, जिसको भगवान बुलाता है तो ऊपर वाले जब बुलाया है तो फिर तो जाना ही पड़ेगा। आप देख रहे हो मेरे आगे पीछे सब तरफ आपको क्राउड ही क्राउड मिलने वाला है। सारे मतलब जितने भी दर्शनार्थी हैं सारे ही वहीं पर घूम रहे हैं। और भाई सबको दर्शन देंगे भगवान, भगवान तो सबके लिए एक होते हैं। तो बस अभी हम चलते हैं मंदिर में, दर्शन करेंगे और देखते हैं क्या कैसे हैं। तो आइए मेरे साथ, वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है। तो भाई राधे राधे कहिए और आगे बढ़ते जाइए। तो ये देखिए कितना सुंदर, वाकई में ये मंदिरों की जो विशेषता है ना, वो कहते हैं ना कि अद्भुत, अविस्मरणीय, अकल्पनीय, वो वाले हाल है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें दोबारा तो बनने से रही। लेकिन जो भी चीज़ें हैं वाकई में बहुत अच्छी है। और जहाँ पर भगवान कृष्ण का नाम जुड़ जाता है तो उस जगह की उस मतलब प्लेस की जो है ना वैल्यू ही बढ़ जाती है। उस वैल्यू का कोई भी मोल नहीं आप लगा सकते, उस चीज़ का, उस प्लेस का, उस धरती का, उस मतलब एक जो डस्ट होती है ना, डस्ट जिसे हम धूल बोलते हैं, उसे भी आप वैल्यू नहीं कर सकते। वो आपने भजन तो सुना ही होगा, राधे तेरे चरणों की अगर धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ भगवन तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। तो अभी शाम के टाइम हम लोग निकल लिए। मैंने कहा कि थोड़ा सा ना जैसे भीड़ वगैरह रात होती है ना तो और ज़्यादा होने लगती है, तो भाई बच्चों को लेके ना पॉसिबल नहीं होता, तो बस दर्शन करा देते फटाफट से। और बस सच बताएं, बस हम लोग दर्शन करके जा ही रहे थे तो फिर कल जैसे हाल हो रहा था। कल इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना कि प्रेम मंदिर के पास तो भगदड़ मच गई थी। और वो भगदड़ में मतलब मेरा जो हाल था बच्चों का, मैं तो डर गई थी। मैंने कहा भगवान, जैसे वो अखबारों में न्यूज़पेपर में न्यूज़ नहीं आती है, भगदड़ मच गई, ये हो गया वो हो गया, एक्सीडेंट हो गए बच्चों के, ये हो गया, मतलब लोगों का, और फिर बहुत सारी चीज़ें, आप समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। तो वो सब चीज़ों से मैं बहुत डर रही थी। तो मैंने कहा नहीं, भगवान बस जल्दी से दर्शन करा दें और हम अपने जाके जहाँ पे भी हमने स्टे लिया वहाँ पर हम लोग जाकर बैठ जाएं। और या बैठ जाएं या फिर और कहीं ऐसी जगह जाएं, ऐसी मार्केटिंग में घूमें जहाँ पर क्राउड ज़्यादा ना हो। और बच्चों से रिलेट तो बहुत ज़्यादा सारी मतलब इश्यूज़ रहते हैं ना, कि बच्चों को क्या होता है ना, भीड़ भीड़ देख के बड़ा वो ना क्राई करने लगते हैं, अरे मम्मा ये क्या है, मम्मा कहाँ से निकले, मम्मा स्पेस नहीं मिल रहा। ये सारी चीज़ें इनको इशू क्रिएट करते हैं। तो वही सब मैं सोच रही थी। और चलिए भाई, अब आपको मैं एक भजन भी लगा देती हूँ, आप भजन सुनिएगा। तो ये देखिए यहाँ पर प्रेम मंदिर के बाहर जो मतलब गार्डनिंग एरिया है ना, कितना प्यारा व्यू आ रहा है और इतना सुंदर डेकोरेट कर रखा है। और ये जितना भी आप ग्रास वगैरह देख रहे हैं, जितना भी आप ये क्रो वगैरह और डियर वगैरह सब देख रहे हैं ना, ये सब आर्टिफिशियल है। लेकिन ऐसे देखने से लगता है कि हाँ बिल्कुल रियल है। तो रियल तो आप जानते हो पॉसिबल नहीं है भाई। वन विभाग वाले ना, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले तुरंत रेड डाल देंगे और कह देंगे कहाँ से लेके आओ, क्या है कैसे नहीं। तो ये सब कुछ रियल नहीं है।
और आर्टिफिशियल आजकल वो सारी चीज़ें आर्टिफिशियल अवेलेबल हो गई हैं, यहाँ तक कि आपके खुद के बॉडी स्टैचू भी अवेलेबल हो गए हैं। आप सब जानते हो अमेरिका में तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। सलमान खान के स्टैचूज़ हैं, अमिताभ बच्चन के हैं, शाहरुख के भी बन गए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और ग्रास देख रहे हो और फ्लावर देख रहे हो, ये फ्लावर तो ईजी, मैं सच बताऊँ ये फ्लावर तो बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं और ये ओरिजिनल भी है। सच आप सुन रहे हो, ये ओरिजिनल है। और जो ग्रास वगैरह है ना, वो जो है वो मतलब आर्टिफिशियल है। और डियर वगैरह आप देख रहे हो, फाउंटेन देखिए कितना प्यारा है, बिल्कुल ऐसा ब्यूटीफुल वाला जैसे होता है ना व्यू, बहुत ही सुंदर। आप आंखों में बस इसको कैद कर लो, आंखों से निकालना ही नहीं, ऐसा वाला व्यू आ रहा है। और आप क्राउड को भी आंखों में कैद कर लीजिए। क्योंकि जितने भी शॉपकीपर्स थे ना, सब बोल रहे थे कोरोना के बाद में ना फर्स्ट टाइम इतनी ज़्यादा भीड़ आई है, इतना ज़्यादा क्राउड हो रहा है कि वृंदावन में लग रहा है कि जगह ही नहीं बची है, ऐसा वाला हाल हो रहा था। और उसी हाल में हम भी पहुंच गए भाई। हमने भी सोचा कि लाओ छुट्टियों का बढ़िया फ़ायदा उठाया जाए और लाओ घूम कर आते हैं। तो और यहाँ देखिए मामा की और मिष्टू की बच्चे सारे कैसे मस्तीखोरी कर रहे हैं। हम सब यहीं पे बैठे हुए हैं और मस्ती कर रहे हैं। मैं इनको सारा व्यू दिखा रही थी, कुछ फ़ोटोज़ वगैरह ले रही थी कि चलो याद रहेगी। और फर्स्ट टाइम आए रिद्धि सिद्धि समृद्धि, तीनों के तीनों फर्स्ट टाइम आए ना, तो इनकी भाई यादगार फ़ोटोज़ तो हो ही जाए। और पहले पता है यहाँ पर ना फ़ोटोग्राफर भी घूमते थे, जो मतलब इंस्टेंट फ़ोटो आपको दे देते थे, लेकिन ना अब तो वो भी नहीं है। इतना ज़्यादा क्राउड में तो कोई नज़र भी नहीं आ रहा है। इंसान के पास जो खुद के कैमरे हैं उसी में कैप्चर कर ले तो ज़्यादा इजी है। और अगर वैसे आप लेना चाहोगे तो पॉसिबल है नहीं। अगर इसके लिए आना है तो कभी जैसे कि ना मतलब उस तरह का टाइम ना हो, जैसे वीकेंड ना हो, और वैसे आप आओ डेली वे में तो ठीक है। और वीकेंड होता है, छुट्टी वुट्टी पड़ रही है तो बिल्कुल भी नहीं। और चलिए आगे चलते हैं। और इतना अच्छा यहाँ पे भजन चल रहे हैं सारे, शायद मैं आपको नहीं सुनाऊंगी क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आने लगा आ जाता है, तुरंत तुरंत आ जाता है। तो भाई ये देखिए, और मैं खुद ही भजन यहाँ पर गुनगुना रही हूँ, आप भी गुनगुनाइए। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। तो इवनिंग में देखो मैंने पौनी बना लिया, क्यों? क्योंकि मॉर्निंग के टाइम में तो आपने देखा था ना मेरे बाल का क्या हाल हो रहा था, ऐसा हाल हो रहा था कि पूछो नहीं। तो मैंने कहा भाई पौनी बना के चलते हैं, भीड़ में तो फिर से वही हाल हो जाएगा। तो बस यहाँ देखिए झांकी है, जैसे गोवर्धन पर्वत वाली झांकी है। कृष्णा जी ने अपनी छोटी वाली उंगली पर देखिए उठा रखा है पर्वत को पूरा। और सारे ग्वाल बाल और पूरा मतलब गाय वगैरह सब जितने भी चीज़ें थे, हंस वंस मोर वगैरह सब देखिए उनके मतलब इतनी तेज़ बारिश हो रही थी ना, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने उठा रखा था। और ये देखिए बारिश भी हो रही है यहाँ पर। इतना अच्छा व्यू, इतनी अच्छी झांकी ना कहाँ देखने को मिलेगी। तो अगर देखनी हो तो प्रेम मंदिर में आ जाइए, वृंदावन के प्रेम मंदिर में। और ये देखिए कितनी प्यारी प्यारी झांकियाँ हैं, ये कान्हा जी सबके साथ डांस करते हुए, नृत्य करते हुए। और यहाँ देखिए कितनी प्यारी प्यारी है, बहुत ही सुंदर। और मतलब इतना अच्छे से मतलब उन्होंने डेकोरेट कर रखा है ना, और डिस्क्लोज तो इतना प्यारा कर रखा है कि कुछ कहने के नहीं। आपको किसी से कुछ भी नहीं पूछना, किसी से कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है। आप देखेंगे खुद ही समझ जाएंगे कि ये झांकी किस को मतलब शो कर रही है, किस चीज़ को शो ऑफ कर रही है। आप खुद को खुद समझ में आ जाएगा। इतना प्यारा व्यू था ना, इतना प्यारा कि बस आंखों में मैंने कैद कर लिया, कैमरे में कैप्चर कर लिया है और आप तक मैं पहुंचा रही हूँ। अगर मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगे और थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करते जाना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हो सकता है आगे मतलब तो भाई देखिए चेंजेस तो आते हैं सबके पास, तो आगे की व्लॉग्स आपको और अच्छे मिलेंगे देखने को। अगर तभी मिलेंगे ना जब आप सब्सक्राइब करोगे, नोटिफिकेशन ऑन करोगे। अगर नहीं करोगे तो अगर मैं डाल भी दूँगी तो आपको कैसे पता चलेगा कि इशिता का व्लॉग आया हुआ है। भाई देख लें, खोल कर देख लें, मन करे तो देख लीजिए, अच्छा लगे तो बिल्कुल देखिए, मुझसे जुड़िए, मेरे को कमेंट करिए और मेरे फैमिली मेम्बर्स में आप ऐड हो जाएंगे। तो आइए भाई आपको थोड़ा सा म्यूज़िक ऑन करते हैं, आप भी इंजॉय करिए, मैं भी इंजॉय करती हूँ। और सबसे मेन बात यहाँ के जो मतलब मेन जो साधु जी हैं, संत जी हैं, कृपालु जी महाराज, तो एक बार जयकारा लगा दीजिए उनके नाम का भी, कृपालु जी महाराज की जय हो। और क्योंकि भाई कुछ व्यूवर्स मेरे वहाँ से भी जुड़े हैं, तो वो जब देख रहे होंगे तो कहेंगे कि अरे आपने तो हमारे महाराज जी का एक भी जयकारा नहीं लगाया। नहीं नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है। कहते हैं कि भगवान तक पहुँचने के लिए ना गुरुदेव की बहुत ज़रूरत होती है। गुरुदेव का आप हाथ पकड़ेंगे तो भगवान तक आपको वो खुद ही पहुँचा देंगे। तो इसलिए उनका जयकारा तो बहुत ज़रूरी है। और डेकोरेशन देखिए ना, मन दिल खुश हो गया है। दिल मतलब कहते हैं ना बागम बाग हो गया, वो वाले हाल है।
और इतना प्यारा देखिए कान्हा जी की जो मूर्ति है ना, स्टैचू ऑफ गॉड, इतना प्यारे बनाए हुए हैं ना कि देखते ही बनते हैं वहाँ। और आपको अगर थोड़ा भी आपको भजन कीर्तन समझ में आ रहा हो, सुनना हो, तो आप ये 3D लगा हुआ है, आप स्क्रीन में देख सकते हैं। और इतना प्यारा व्यू है ना कि मैं कुछ भी नहीं बोल सकती, मेरी तो बोलती बंद हो गई है देख के। और ये देखिए कितनी सुंदर सुंदर झांकियाँ हैं। अभी आपको और झांकियाँ मैं आगे दिखाने वाली हूँ, तब तक म्यूज़िक एंजॉय करिए। तो बस ये वाली झांकियाँ भी आप सब देखते जाइए। और इसमें मैं पता है आपको मतलब ज़्यादा क्यों नहीं दिखा पा रही, इसका एक रीज़न हो सकता है क्योंकि मैं खो गई थी। अब मैं छोटी बच्ची तो हो नहीं, आप कह रहे होंगे आप खो कैसे गई, तो खो ही नहीं थी भाई। जो मेरे मिस्टर इंडिया थे, जो बच्चे वगैरह थे ना, सारे ना आगे हो गए थे और मैं उनको पीछे ढूंढ रही थी। तो अब इस झांकी में आप देख सकते हो हवन वगैरह भी स्टार्ट हो चुका है। और अग्नि देखिए किस तरह से प्रज्वलित हो रही है कि कभी भी मतलब वो आप समझ रहे हो ना, इतनी अच्छे से मतलब डेकोरेशन की, एनिमेशन कितना प्यारा किया हुआ है, बहुत ही प्यारा डेकोरेशन है। और ये सब देखते जाइए और मैं मिस्टर इंडिया को ढूंढ रही हूँ। तो भाई आइए, राधे राधे का जयकारा फिर से लगा लीजिए। और कान्हा जी देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, छोटू से कान्हा जी। और राधे राधे जी। और आइए भाई चलते हैं अब हम आगे की ओर। और बस अब अपने कान्हा जी को, राधा जी को देख लीजिए, एक आँखों से निहार लीजिए, उन अखियों से, इन अखियों में कैद कर लीजिए जिन अखियों से आप भगवान को निकाल नहीं पाएंगे, कैद कर लीजिए बस। इतना सुंदर नज़ारा देखने को मिल रहा है, तो ये देखिए।
तो ये झांकी देखिए, ये कितनी प्यारी झांकी है। इस पे कान्हा जी और राधा दोनों बैठी हैं और कितने अच्छे मतलब इस तरह से बैठी जैसे सपने में खोए हुए हैं दोनों और झूला झूल रहे हैं। तो भाई देखिए, झूला झूलना तो इनकी विशेषता है। और राधा मैया तो वैसे भी बहुत झूला झूलती हैं, सावन हो तो भी झूलती हैं, कान्हा हो तो भी झूलती हैं। आवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, एक तो तेरे पाँव छोटे, दूसरा। गुड मॉर्निंग गाइस, नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग हो गई है। तो बस अब फिर से हम लोग रेडी वेडी हो गए हैं और आज हमारा विदाई का दिन है भाई, अंतिम विदाई है यहाँ से। अब जाना तो होगा ही, आए हैं तो जाएंगे ज़रूर। ऊपर वाले के घर आओ और वहाँ से जाओ नहीं, ऐसा तो है नहीं। और वो तो बहुत ही लकी लोग होते हैं जो आने के बाद नहीं जा पाते हैं। तो हम उतने लकी तो नहीं हैं, आप सब जानते ही हैं। हमें आए हैं तो जाना ही होगा। तो बस अब मैं निकल रही हूँ। यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं मॉर्निंग में नाश्ता ब्रेकफास्ट कुछ करने और बच्चों के लिए कुछ लेकर आएंगे ताकि वो रूम पर ही कर लें। और करने के बाद थोड़ा सा घूमेंगे घामेंगे और घूमने घामने के बाद फिर चलते हैं, बस अपने वापस बैग वगैरह पैक करेंगे और आज हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं। तो बस ये देखिए, मैं आ गई हूँ यहाँ पर, मॉर्निंग में खा रही हूँ टिक्की। और यहाँ पर ना आज इतना हम लोग इतना ज़्यादा टायर्ड हो गए हैं, फेस देख रहे हैं आप कैसे स्वालिंग स्वालिंग से कर रहा है। तो मैं मिस्टर को पूछ रही आप खा लो, मिस्टर कहते नहीं हम तो नहीं तो बाय बाय वृंदावन, बाके बिहारी लाल की जय हो। और अब हम लोगों ने स्टे से हम लोग बाहर आ गए हैं, होटल से आश्रम से बाहर आ चुके हैं और ट्रेन में बैठ भी गए हैं। आप देख सकते हैं ट्रेन में मैं बैठ गई हूँ। और पता है ट्रेन का सफ़र बच्चों के साथ बहुत अच्छा ज़्यादा ही अच्छा रहता है। और देखिए हम लोगों को स्टाफ के जितने भी बस पर्सनल जो स्टाफ के रिलेटिव्स हैं वो सब मिल गए हैं। और देखिए कितनी अच्छी फैमिली है, उनके पास भी दो दो बेटियां हैं और हमारे पास तीन है, तो दोनों पांच कन्याएं हो गई हैं। कंजिका हमारी पूरी हो गई है। कहते हैं किसी भी देव स्थान से आप आइए दर्शन करके तो कन्याओं को भोज जरूर कराइए। तो कन्याओं को भोज कराने की ज़रूरत है, तो हमने सोचा यहीं पर हम सब बांट देते हैं। और जो भी प्रसाद हमें बांटना था मैंने बांट दिया है, पांचों कन्याओं को दे दिया है। और ये देखिए अब मेरा व्लॉग स्टार्ट हुआ है। व्लॉग क्या हुआ कि ऐसे ही बस मूड कर रहा था। तो विंडो सीट पे पता बैठने का अलग ही मज़ा है। और जैसे रात में आप जा रहे हो ना, तब तो फिर वो जो हवा लगती है ना, ठंडी ठंडी लगता है, बस सो जाओ, लेकिन सो तो नहीं सकते ना। मज़ा तो बहुत आ रहा था सोने में, लेकिन मैं सो ही नहीं थी क्योंकि बच्चे वगैरह थे, उन्हें देखना भी पड़ता था। और कितना भी हो कितने भी लोग हो आपके साथ, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। और एक दो बार तो पता है मिष्टी इतनी चंचल है ना, इतनी एक्टिव है, वो इधर उधर भाग जाती है और उसको पकड़ना तो बहुत ही ज़रूरी रहता है। उसी का मतलब मुझे को ना मेन वॉच उसी पे रखना था कि हाँ अपनी आंखों की ना वो जो कहते हैं ना टुक टुक लगा के उसी को मतलब फोकस करना था कि नहीं वो कहीं जाए ना। और जो रिद्धि सिद्धि थी वो तो आप जानते हो, वो तो अब थोड़ा सा मैनरफुल हो गई हैं। अगर उनको हम बोल देते कि बेटा आपको नहीं जाना है तो वो नहीं जाती है, अगर आपको सीट पे बैठना है तो वो सीट पे ही बैठती हैं। तो उनसे तो मैं बेफिक्र थी, लेकिन मिष्टी छोटी थी, मिष्टी अभी बहुत एक्टिव है। आप जानते हो छोटे बच्चे होते भी है, उनको अगर आप कोई चीज़ मना करते हो तो वो ज़रूर करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक राधे राधे।